और मैं आज आपको दो पोएट्री सुनाने वाला हूँ, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। ये बैक टू बैक होंगी। तो पहले हिंदी की पोएट्री सुनाऊंगा मैं आपको। और ये पोएट्री मैं हिंदी की जो पोएट्री है, पोएम जो है, उसे मैं डेडिकेट करना चाहूंगा सभी गृहिणियों को, होम मेकर्स को, जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। तो इस पोयम का शीर्षक है पीठ में बहुत दर्द था। ये इसका टाइटल है। मैं शुरू करता हूं। डॉक्टर ने कहा, अब और मत झुकना। अब और अधिक झुकने की गुंजाइश नहीं रही। झुकते झुकते तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। सुनते ही हंसी और रोना एक साथ आ गया। जिंदगी में पहली बार किसी के मुंह से सुन रही थी ये शब्द, मत झुकना। बचपन से तो घर के बड़े बूढ़ों, माता पिता और समाज से यही सुनती आई हूं, झुकी रहना। नारी के झुके रहने से ही बनी रहती है गृहस्थी। नारी के झुके रहने से ही बने रहते हैं संबंध। नारी के झुके रहने से ही बना रहता है प्रेम, प्यार, घर, परिवार। झुकती गई, झुकी रही, भूल ही गई कि उसकी कहीं कोई रीढ़ भी है। और ये आज कोई कह रहा है झुकना मत। परेशान सी सोच रही हूं कि क्या सच में लगातार झुकने से रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से खिसक जाती है और उनमें कहीं गैप, कहीं खालीपन आ जाता है। सोच रही हूं बचपन से आज तक क्या क्या खिसक गया। उसके जीवन से कहां कहां खालीपन आ गया। उसके अस्तित्व में कहां कहां गैप आ गया। उसके अंतरतम में बिना उसको जाने समझे। उसका अल्हड़पन, उसके सपने कहां खिसक गए। उसका मन, उसकी चाहत कितने खाली हो गए। उसकी इच्छा अनिच्छा में कितना गैप आ चुका। क्या वास्तव में नारी की रीढ़ की हड्डी बनाई है भगवान ने? समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं इंग्लिश की पोएम शुरू करता हूं। इसका कोई टाइटल नहीं है, आप चाहे जो टाइटल इसको दे सकते हैं। Barely the day started and it's already 6 in the evening. Barely arrived on Monday and it's already Friday. And the month is already over. And the year is almost over. And already 40, 50, or 60 years of our lives have passed. And we realize that we lost our parents, friends, and we realize it's too late to go back. So let's try, despite everything, to enjoy the remaining time. Let's keep looking for activities that we like. Let's put some color in our gray. Let's smile at little things in life that put balm in our hearts. And despite everything, we must continue to enjoy with serenity this time we have left. Let's try to eliminate the afters. I am doing it after. I'll say after. I'll think about it after. We leave everything for later, like after is ours. Because we don't understand is that afterwards the coffee gets cold. Afterwards, priorities change. Afterwards, the charm is broken. Afterwards, health passes. Afterwards, the kids grow up. Afterwards, parents get old. Afterward, promises are forgotten. Afterwards, the day becomes the night, and afterwards, life ends. And then it is often too late. So let's leave nothing for later, because still waiting, see you later, we can lose the best moments, the best experiences, best friends, the best family. The day is today. The moment is now. We are no longer at the age where we can afford to postpone what needs to be done right away. Thank you.
बहुत खूब राकेश जी, बहुत खूब। थैंक यू राजेश। फर्स्ट फर्स्ट पोएट्री जो आपने वुमेन के लिए सुनाई, दैट इज एप्ट फॉर यस्टरडे वी हैड वुमेन्स डे। या तो बहुत वुमेन्स अच्छा डे, आपने यस। उठाया। मैं इनफैक्ट सोच ही रहा था कि इसको, इवेंट को हम लोग एक थीम रखें वुमेन्स डे का। बट देन कोई बात नहीं, आपने स्टार्ट ही उसी से किया। बहुत अच्छा। ये राकेश जी, आपने पहले सुना रखी है क्या हमारे को? क्योंकि मैंने सुनी हाँ हुई जी, थी ये ये पोएट्री। काफी पहले सुनाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि ग्रुप में बहुत नए मेंबर्स ज्वाइन कर लिए हैं, यस। तो उनके बेनिफिट के लिए मैंने कहा फिर से सुनाते हैं। दोनों पोएट्रीज बड़ी जबरदस्ती। जो सेकंड पोएट्री आपने उठाई रिगार्डिंग लिविंग इन द मोमेंट एंड एंजॉयिंग एवरी मोमेंट, सो दैट वाज टू गुड। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। राइट। सो दैट वाज अमेजिंग। और आपका मतलब, आई थिंक मे बी सेकंड टाइम सुनाई तो बड़ा अच्छा नरेशन, बड़ा अच्छा जबरदस्त था आपका। आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत फ्लो में आती है। एंड दिस ऑल्सो जो था, बड़ा अच्छा फ्लो आ रहा था इसका। दोनों पोएट्रीज का, स्पेशली जो सेकंड पोएट्री में बड़ा अच्छा फ्लो आया उसका। सो दैट नरेशन इज वेरी गुड। तो थैंक्स, थैंक यू राजेश। आई आई आस्क नीलू जी। नीलू जी ने पानी पी लिया, फ्रेश हो गई है एकदम। राकेश जी का ये पोएट्री लिखी है आपने कि नहीं लिखी आज? लिखिए। क्या बात है, मुझे पता था। 4 लाइनें सुना रही हूँ राकेश जी के लिए। शेरो शायरी का शौक रखते हैं, शेरो शायरी का शौक रखते हैं, गुलजार साहिब के हैं मुरीद। किस्से कहानियों में उनकी झलकता तजुर्बा जगाते हैं जिंदगी के प्रति उम्मीद। सुलझा व्यक्तित्व, पारखी नजर, विचारों का समावेश, फ्यूजन का मजबूत स्तंभ है मिस्टर राकेश। थैंक यू क्या नीलू जी। बात, क्या बात, बहुत अच्छे। थैंक यू। जी नीलू जी, और कुछ राकेश जी के बारे में आप कहना चाहें? जब भी मैं राकेश जी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मैं उनसे कुछ एक कोई इंस्पिरेशनल चीज लेकर जाऊंगी। आज की जो आपकी परफॉर्मेंस थी आउटस्टैंडिंग थी, और दोनों ही आपकी जो पोइट्रीज थी बहुत इम्पैक्टफुल थी, और एज यूजुअल आई एम अगेन इम्प्रेस्ड। थैंक यू। ओके। थैंक रहेजा यू। जी। राकेश जी, आपकी जो दूसरी जो पोएम थी इंग्लिश की, उसके अंदर मैंने ये लगाया कि लाइफ इज ए जर्नी, इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन। आपने जो काम करना है वो करते जाओ, लेकिन अगर डेस्टिनेशन की चिंता करते जाओगे तो वो रह जाएगी वो काम। तो इसलिए लाइफ इज ए जर्नी, इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन। और आपकी जो दूसरी पोएम थी हिंदी की, रीढ़ की हड्डी, जो झुकने वाला जो काम है वो ठीक है कि पहले हुआ करता था, लेकिन आजकल आज की डेट में कोई झुकने वाला तो कोई काम है नहीं। आजकल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले काम है सारे, हाँ। है ना? तो कोई झुकता तो है नहीं। अच्छा, मैं कुछ वर्ड जो है राकेश जी के लिए लिखाऊंगा। क्या बात, क्या बात, लास्ट बहुत अच्छी। इरशाद। 5 साल से मैं राकेश जी के साथ मुलाकात हुई थी, और एक कोर्स के दौरान के अंदर हम मिले थे। और उसके बाद से हमारी जो फ्रेंडशिप समझ लो, या फ्रेंडशिप ही है, कि जो उस टाइम से ये कंटिन्यूटी में बनी हुई है। हम उस कोर्स के बाद फोन पे बात करते थे, फिर उसके बाद हम जूम पे आ गए। जूम पे हम प्रेजेंटेशन दिया करते थे, और राकेश जी जो प्रेजेंटेशन दिया करते थे इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो तो मार्वलस हुआ करती थी। वो एक एक पॉइंट जो है हमको अच्छे से समझाते थे कि भाई ये वाला चीज है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर रिलेशनशिप्स के ऊपर, मोटिवेशनल्स के ऊपर, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, मुझे काफी चीजें अभी भी ध्यान है, जो कि इन्होंने सारी हमको एक एक करके अच्छे से इनको इन्होंने बताई थी। और वैसे तो दे आर वेरी मोडेस्ट एंड हम्बल इन नेचर। मतलब जो भी, जैसे कहते हैं ना कि एक सुलझे हुए इंसान है, वी कैन से लाइक दैट, कि एक सुलझे हुए इंसान है इनकी। मतलब वो बहुत ही जेंटल, बहुत ही, कभी भी फोन पे बात होती है तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत इंटेलिजेंटली। और व्हाट्सएप भी इनके रियली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये अपने व्हाट्सएप को कभी फॉरवर्ड नहीं करते, भाई किसी का आया तो मैं इसको फॉरवर्ड कर दूं। इनके अपने बने हुए व्हाट्सएप होते हैं, और वो
ये समझ लो कि जब अपने बने हुए हैं तो वो दिल से बने हुए हैं वो। तो दिल से जो भेजते हैं ना, तो उनको देख के तो मजा आ जाता है कि आज इन्होंने जो है ये वाला व्हाट्सएप भेजा है। बहुत बढ़िया। थैंक यू रहीजा जी। ओके, आई थिंक विवेक, आप मिले हैं राकेश जी से पहले? फर्स्ट टाइम नहीं मुलाकात हो नहीं, रही है? मुलाकात नहीं होगी। अच्छा, निशिता, निशिता से लास्ट टाइम मुलाकात हुई होगी राकेश लास्ट जी की। टाइम वाले हाँ, थे राकेश जी। लास्ट टाइम थे। अच्छा 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 राकेश जी भी थे और रहेजा जी भी थे, दोनों थे। अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड टाइम मुलाकात हो रही है। हम्म। ओके ओके, तो मे बी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ टुडे, और विवेक। वेरी गुड। आई मीन पोइट्री में सच बताऊं तो मुझे इतना वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आई वंडर कि लिखना, मैंने पहले भी ये बोला है कि लिखना मुझे बहुत टफ लगता है। मुझे बहुत ये एक लगता है कि जो लिख रहे हैं उनको कितना कुछ आता है कि वो अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। So it's very difficult task for a person who is writing. So it's amazing, sir. आपकी दोनों पोइट्रीज बहुत अच्छी थी। थैंक यू विवेक। ओके, निशिता। या तो आई थिंक राइटिंग में मुझे सबसे अच्छा लगता है जब बहुत ही सिंपल शब्दों में लोग बहुत ही डीप आइडियाज कन्वे करते हैं। एंड आपके जो दोनों पोएट्री थे, दोनों बहुत ही सिंपल शब्द थे पर बहुत ही डीप मीनिंग था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू निशिता। लता। राकेश जी, पहले तो मैं यही कहूँगी कि बीइंग अ मैन, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन है, उनके स्ट्रगल्स है, और जितने अच्छे से आपने डिपिक्ट किया, स्पेशली वाया द फर्स्ट पोइट्री, वो बहुत कमेंडेबल था। अंडरस्टैंडिंग देयर जर्नी और फिजिकली रीढ़ की हड्डी और झुकने को, कैसे आपने फिगरेटिवली उसको और लिटरली उसको यूज़ किया पूरे पोइट्री में। वो एनामलीज जो आपने यूज़ किए वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, और बहुत मैं इतना इम्पैक्टेड रही सुन के कि मैं दोबारा से जब वेट करूँगी कि अपलोड करेंगे राजेश जी तो मैं सुनूंगी वापस। बहुत अच्छे से लिखा है आपने, एंड आई एम श्योर द वुमेन इन योर फैमिली आर वेरी वेरी लकी टू हैव यू। That just shows the respect and understanding you have towards women. And second second point about uncertainty of life and being in the present, उसका भी मैसेज आपने बहुत अच्छे से कन्वे किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर नरेटिंग। थैंक यू लता। कंचन। हाँ जी सर, आपकी दोनों ही पोइट्री बहुत अच्छी लगी। विमेंस डे वाली तो इट्स एप्ट ऑन द ओकेजन, लाइक वी आर हियरिंग फ्रॉम एवरीवेयर। And the another one, it really gave me that inspiration again, because when I just read one book, The Power of Now by Eckhart Tolle. So the whole philosophy is like how to live in the present moment. So your poetry reminds me that this is the thing we have to actually like remind ourselves each day. Because generally, when we are younger, we are stuck in the future, that okay, we will do this in the future. And when we are older, we are stuck in the past. Why didn't I do this? So we are never in the present. So if we learn this now, I think the best moment is now for anything. So thank you so much for reminding that. It was so apt, I think, for this generation and for everyone. Thank you. थैंक यू कंचन। सुजाता। अच्छी बातें तो सबने पहले ही कर दी और सर ने जो भी पोएम सुनाई बहुत ही अच्छी लगी मुझे सुन के, स्पेशली वुमेन वाली, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और उससे बहुत रिजेंबल कर सकती हूँ मैं। तो आपकी वो पोएम मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सुजाता। रंजीत। Yes, I've been meeting Rakesh sir, I think more than maybe Vivek and Nishita, because I've been with the platform for quite a while now. I feel sir has a microphone in his throat. Your voice is, I feel always when you speak, even when normally speaking, your voice feels as if you have a microphone staged in your throat. That's a very big blessing, because when you're doing narration, I guess voice becomes the most important piece. And that's the first thing that you need, and that you need to get it chromosomes, like your DNA should help you, like there's nothing that you can do about it.
So I think you're blessed with a great voice. And again, like Rajesh sir, like Raheja sir, like I see you as someone who is just teaching us how to remain youthful at any age, right? And that's something which I guess today's generation needs to learn. And I take inspiration from every story and poem that you kind of convey. And also today's poem was very, very beautiful. And again, as Nishita mentioned, it's about simplicity. And how do you write simply in simple words and convey a deep thought simply in a simple language? And I guess your stories and poems are very simple, relatable. It's like Next Door. All the characters are from the Next Door, right? So people whom you meet every day. And I really appreciate it. And I'm also learning. Thank you so much, Rakesh sir. Thank you, Ranjit. Thank you, Rakesh ji. Thank you so much. Thank you.